हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि अब जहां पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। प्रभु का वचन देखिए, हम सब प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं क्योंकि प्रभु ने हमसे प्यार किया, ना कि हमने पहले उससे प्यार किया, बल्कि पहले उसने हमसे प्यार किया और इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमें जानता है? हम परमेश्वर को जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम सबका प्रत्येक दिन उससे नाता है, कोई ना कोई काम पड़ता है, इसलिए हम जानते हैं। क्या परमेश्वर हमें जानता है? जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में शैतान जब घूमते घामते आता है तो परमेश्वर खुद उससे कहता है, हे शैतान तू कहाँ से आता है? बोलता है, मैं पृथ्वी से घूमते घामते आता हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके तुल्य खराई से चलने वाला, धार्मिकता के काम करने वाला कोई भी नहीं। आप समझ लीजिए, आपको गवाही देने के लिए दूसरों के लिए अपने आप को बोलना पड़ता है, लेकिन खुद जीवित परमेश्वर उस शैतान को अय्यूब की विशेषताएं बता रहा है। यह है तारीफ की बात। काश कि परमेश्वर आपकी भी तारीफ करे। ये है तारीफ की बात। परमेश्वर जिसको जानता है उसके ऊपर भरोसा रखता है। आप देखिए, यीशु मसीह को अगर आप देखिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और जा रहे हैं एक जगह निकलते हुए, तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो चुंगी लेता है, कर लेता है, टैक्स लेता है, यानी गुनहगार है परमेश्वर की नजर में भी, लोगों की नजर में भी, लेकिन उसकी जिज्ञासा है कि मैं यीशु को देखूंगा। बस उसको कुछ नहीं पता यीशु क्या करेगा, लेकिन उसको ये जिज्ञासा है मैं भी यीशु को देख लूं। यीशु उस समय बहुत लोकप्रिय हो गए थे, यीशु को लोग देखना चाहते थे, यीशु के नाम को दुनिया जान गई थी। जितना भी उस समय का क्षेत्र था उनका, सारे लोग यीशु मसीह को जान गए थे। और ये सबको पता था कि यीशु से मिलने के बाद लोगों में परिवर्तन आते हैं, लोग बीमार चंगे हो जाते हैं, लोग जो गूंगे हैं बोलने लगते हैं, लंगड़े हैं वो दौड़ने लगते हैं, लोगों को रोटी मिल जाती है। इसलिए वो देखना चाहता था कौन शख्सियत है, कौन सी ऐसी शख्सियत है यीशु मसीह मैं देखूंगा। लेकिन उसकी बेचारे की बदकिस्मती ये थी कि उसकी हाइट कम थी। हो सकता है बाइबल में नहीं लिखा ऐसे, ये मेरे अपने विचार हैं, कि वो गया हो तो बहुत बड़ी भीड़ हो और भीड़ में उसने बहुत कोशिश की हो देखने की। हाइट छोटी होने से वो ना देख पाया हो यीशु को, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु के पास 5,000 4,000 ऐसी भीड़ रहती थी। जब वो नहीं देख सका तब उसने यीशु के ऊपर काम करना शुरू किया। क्या काम करना शुरू किया? यीशु आया है तो कहाँ जाएगा, किधर से जाएगा, कौन सा रास्ता पकड़ेगा, कितने बजे जाएगा, ये सारी जानकारी उसने उस महफिल से इकट्ठी की होगी जो सभा में वो यीशु को देख नहीं पाया। किसी ना किसी से तो पूछा होगा कहाँ जाएगा यीशु इसके बाद, यीशु इसके बाद किस रास्ते से जाएगा। और ये सब तैयारी करने के बाद वो रास्ते में एक पेड़ था गूलर का, उस पर जाकर चढ़ गया। और गूलर पर जाकर चढ़ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका काम पेड़ पर चढ़ने का नहीं था जी। वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, वो तो टैक्स कलेक्टर था, पैसा लेता था, लोगों से कर लेता था। वो तो अच्छी जगह बैठता था, अच्छी पोशाक पहनता था, मोटा होगा, लेकिन पेड़ पर चढ़ना उसको पड़ा सिर्फ यीशु के लिए, यीशु के प्यार के लिए। और वो कितनी बार चढ़ा होगा, कितनी बार फिसला होगा, कितनी बार चढ़ा होगा, कितनी बार फिसला होगा। और जब चढ़कर इतनी मेहनत के बाद भी वो बैठ गया, तब यीशु आया तो उसको क्या उम्मीद थी कि यीशु को मैं देख लूंगा, यीशु को जरूरत नहीं है मुझे देखने की। और यीशु जब आया तो आते ही क्या बोला? हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर खाना खाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु भी जक्कई को जानता था। यीशु जल्दी से जक्कई को बुला रहा है और जक्कई भी जल्दी जल्दी नीचे आया और आकर उसे अपने घर ले जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों का अंगीकार किया और कहा आज से मैं ये सब गुनाह छोड़ दूंगा। और प्रभु ने उसके लिए कहा ये भी इब्राहिम का बेटा है, आप भी इब्राहिम के बेटे हुए विश्वास के द्वारा, डीएनए और खून से नहीं,
विश्वास के द्वारा आप अब्राहम के बेटे हैं, अपने गुनाहों को मानो और छुटकारा पाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।